नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा अचीवमेंट एंड फेलियर्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड। तो हम ये समझेंगे कि 1950 में जो प्लानिंग शुरू की गई और 2017 तक जो प्लानिंग चली, उस दौरान हमने कुछ अचीव किया और क्या कुछ हमारे टारगेट्स में शॉर्टफॉल रह गया, जो कमियां रह गई, उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो पहली बात है कि प्लानिंग, जो प्राप्ति की बात पहले कर रहे हैं, अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, कि जब प्लानिंग हमने लॉन्च की तो बेसिकली आप ये कह दीजिए कि पहला स्टेप जो है वो प्लानिंग के थ्रू लिया गया ग्रोथ की तरफ। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए पहला कदम लिया गया। 10,000 किलोमीटर की यात्रा भी आपने करनी है तो पहला कदम लेना पड़ता है, तो प्लानिंग वाज द फर्स्ट स्टेप। और इसके थ्रू जो है नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट हमारी 0.5% थी, जो प्लानिंग से पहले वो 9.4% तक को टच कर गई। और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में भी 3% से लेकर 6.7% तक का इजाफा देखा गया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन है, इरिगेशन है या बिजली उत्पादन है, तो उन सब में जो है हमने बहुत सफलता हासिल की प्लानिंग पीरियड के दौरान। बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, कोयला है, लोहा है, स्टील है, फिर सीमेंट है या रिफाइनरीज़ हैं, तो इसमें हमने मतलब काफ़ी हद तक सफलता हासिल की प्लानिंग के दौरान। फिर एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए गए। एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, तो पहले लैंड रिफॉर्म्स करके जमींदारी प्रथा, रैयतबाड़ी प्रथा, इन सबको ख़त्म किया गया, बुराइयों को। और दूसरी बात है ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के थ्रू जो है हमने प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से इतना बढ़ा लिया ताकि हम फूड सफिशिएंट हो सके, अपना खाना, जो अपना अनाज का उत्पादन अपने देश में करने लायक बन सके। फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। उसका कारण था कि सबसे पहले तो 85 तक आप ये कह लीजिए 80-85 तक हम लगातार पब्लिक सेक्टर को बढ़ाते रहे, है ना, कि सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिकरण हर चीज़ का। और उसके बाद हमने जब 91 में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को रिजीम को फॉलो किया तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन होने लगा, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ा। तो दोनों सेक्टर्स का खूब डेवलपमेंट हुआ इसके दौरान। सोशल सर्विसेज या सोशल सेक्टर की बात करें तो लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया गया, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा। फिर उनकी जो एजुकेशन है या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ गई। बर्थ रेट कंट्रोल हुआ, डेथ रेट कंट्रोल हुआ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, लिटरेसी रेट बढ़ गई। अब कितना ही पैरामीटर, कितना लंबा बोल लो चाहे, तो सोशल सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो है खासतौर पे 5th प्लान के बाद जो है बहुत ज़्यादा काम किया गया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी काम किया। पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को बाहर से ही मंगवाना पड़ता था, अब उनको हम घर पे बनाने लगे हैं। बहुत सारा हमारा जो एक्सपोर्ट का जो ट्रेंड था वो सारा का सारा चेंज हुआ, वो हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो BOP की सिचुएशन हमारी कंपैरेटिवली पहले से बेहतर हो गई, और ये हमने पिछले वीडियो में 2 चैप्टर्स के अंदर लगातार यही बात की है। तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कोशिश की गई है कि जिन क्षेत्रों के अंदर, चाहे बिहार है, उड़ीसा है, तो उन सब या राजस्थान है, जितने भी ये स्टेट्स हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की गई। सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि बैलेंस्ड हो डेवलपमेंट, क्षेत्र वाइज भी, सेक्टर वाइज भी, और इस तरीके से बैलेंस हो ताकि झटके कम लगे। 2008 में हमने देखा कि पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी कंपैरेटिवली स्टेबल रही। साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई है, आप न्यूज़पेपर्स में ज़रूर देखते होंगे। उसके अलावा इकोनॉमी मॉडर्नाइज हुई है। आप देखिए आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, सारी पेमेंट जो है वो डिजिटल मोड के थ्रू हो रही है, या हर चीज़ में कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। तो अब यदि विफलताओं की बात करें, फेलियर्स की बात करें, तो वो भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट।
तो सबसे पहली बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जितना चाहिए था उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ। ये तो कहना पड़ेगा कि गरीबी में बहुत कमी आई है पहले से, लेकिन आज भी 2290 लाख लोग इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन है, जबकि यदि आप अपर पॉवर्टी लाइन की भी बात करें तो कोई सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती है। जो मिनिमम बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ है, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो भी लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, उसका बेसिक कारण तो यही है कि हम एम्प्लॉयमेंट के जो रोज़गार के मौके जो हैं वो दे नहीं पाए हैं। 310 लाख लोग जो हैं सरकारी तौर पर बेरोज़गार थे 2018 में, लेकिन ग्राउंड जीरो पे फिर आप देखें तो अंडर एम्प्लॉयड कितने लोग हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से कम पे काम कर रहे हैं। फिर बात कीजिए कि जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ की है, लेकिन उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास आज़ादी से लेके अब तक जो है वो होवर कर रहा है, जो कि बहुत कम है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पीक हम अचीव नहीं करते, तब तक हमारी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हम दूर नहीं कर सकते। तो औद्योगिकरण जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो कि किसी कारण से नहीं संभव हो पाई। बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी 66 में जो रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद जो है स्टेगनेंसी आ गई। उस तरीके से एग्रीकल्चर नहीं बढ़ पाया। एग्रीकल्चर भी जो है वो गरीबी का सौदा ही बन के रह गया, और इसकी वजह से जो है गरीबी भी इसी वजह से ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लेवल को हम उस तरीके से नहीं बढ़ा पाए जितना कि बढ़ाया जाना चाहिए था। और उसके अलावा जो कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण हो गया, वो भी एक बड़ी समस्या बनी। इनइक्वालिटी तो लोगों के बीच में, मतलब डेवलपमेंट, यदि डेवलपमेंट देखें तो आप डेवलपमेंट भी बहुत है इंडिया में, लेकिन वो पैचेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, जिसे कहते हैं कि आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो वो आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी की वजह से आप देखें, ये फिगर वैसे कोई बहुत अच्छा फिगर नहीं है, 10% अपर लोग जो हैं वो करीब 30% वेल्थ पे जो है कब्जा करी बैठे हैं, कब्जा कर रखा है उन्होंने, जबकि लोअर जो 10% लोग हैं वो उनके पास सिर्फ 3.6% है, और रादर जो बहुत पुअर लोग हैं उनके पास बहुत ही कम जीने के साधन हैं। तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, असमानता बहुत ज़्यादा है। और रीजनल डेवलपमेंट में भी सेम प्रॉब्लम है कि कुछ जो स्टेट्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं, जबकि कुछ क्षेत्र हैं जिनको बीमारू भी कह देते हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है, उड़ीसा है, तो ये छत्तीसगढ़ हैं, तो ये जो हैं वो बहुत मतलब जो हमारी ग्रोथ का लैडर है उसमें काफ़ी नीचे की पायदान में ये शुरू से लेके अब तक वहीं पे खड़े हैं। तो डेवलपमेंट का या पंचवर्षीय योजना का बहुत प्रभाव इन सब पे देखने को नहीं मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन अब इस सारे का ये दारोमदार, ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसे नहीं खर्च किए, पर यहाँ पर उसका जवाब आ जाता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर है, वहाँ पे बहुत सारा करप्शन है, जिसे कहते हैं इनएफिशिएंसी है, जो कह दो आप, जितने भी आपके पास एडजेक्टिव है सारे लगा सकते हैं, उसकी वजह से। और पॉलिसीज़ के बनने के बाद उनका सही तरीके से क्रियान्वयन, जिसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, वो ना होने की वजह से जो है वो हमारी पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट जो है वो देखने को उतना नहीं मिल पाया, और टारगेट जो हैं जितने भी हमने रखे थे वो रियलाइज़ नहीं हो पाए, वो काफ़ी शॉर्टफॉल रह गया। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो बहुत सफल रही। ठीक है, बहुत कुछ अचीव किया, पर बहुत कुछ बाकी रह गया, बहुत कुछ करना बाकी है। तो नीति आयोग के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारी दुआओं के साथ कुसुम माहेश्वरी। थैंक यू।